आप देख रहे हैं News4p.in। ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। मैं पवन तिवारी, फाउंडर और वर्तमान अध्यक्ष भू संरक्षण फाउंडेशन। मैं बेसिकली एक ज्योग्राफर हूँ और ज्योग्राफी से कहें तो पृथ्वी से और पर्यावरण से हमारा लगाव शुरू से ही रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और वहाँ से मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहा और ज्योग्राफर होने के नाते समाज से और जो पर्यावरण से मेरा लगाव रहा। मेरे मन में ये थी कि लोग आजकल पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये प्रदूषण बहुत तरीकों से, बहुत विभिन्न माध्यमों से हो रहा है। धुआं है, धूल है और अन्य तरह के पॉल्यूशन है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। लेकिन एक और कारण था जो सिंगल यूज प्लास्टिक था। तो एकल उपयोग प्लास्टिक से जो पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, तो इसके ऊपर मेरा थोड़ा ध्यान था और मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं अपने घर से स्टार्ट करके और समाज के लोगों को जागरूक करूं कि एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और इससे पर्यावरण की होने वाली क्षति है, हानि है, उसको किसी हद तक एक कंट्रोल किया जाए या हद तक रोका जाए, वो कम किया जाए। तो इसी पे मैंने अपने कुछ हमारे साथियों से बात की और हम सब ने मिल के नवा रायपुर सेक्टर 27 में हमारे कुछ साथी हैं और कुछ रायपुर के साथी हैं, कुछ बिलासपुर के साथी हैं और कुछ हमारे कवर्धा के साथी हैं। तो मिल के हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम भू संरक्षण फाउंडेशन है। भू संरक्षण फाउंडेशन नाम जो था, भू मीन्स होता है पृथ्वी, संरक्षण मीन्स संरक्षण करना यानी प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, और फाउंडेशन को ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा जो उद्देश्य था कि पृथ्वी को बचाने के लिए एक ऐसा नाम सजेस्ट किया, तो इसीलिए हमने इसका नाम भू संरक्षण फाउंडेशन है। बेसिकली भू संरक्षण फाउंडेशन जो संस्था है, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पे। और आप सबको विगत है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान 2019 में चलाया था। तो भू संरक्षण संस्था का निर्माण फिर किया गया और भू संरक्षण संस्था छत्तीसगढ़ सोसाइटी और रजिस्टर्ड एक्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड संस्था है। यह संस्था हम 7 लोगों ने और एक मतलब मुझे लेके 8 लोगों ने इस संस्था का निर्माण कराया और इस संस्था का निर्माण कराने में जो हमारा मेन सहयोग है, इसके बाद जो पोस्ट है, तो मैं वर्तमान में पवन तिवारी इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विप्लव भट्टाचार्य हैं जो उपाध्यक्ष हैं, श्री जिगर सिंह झाला जी हैं जो सचिव हैं, अखिलेश्वर साहू जो है कोषाध्यक्ष हैं। इसके बाद इसमें कैलाश साहू जी एक आर्टिस्ट जो हैं वो भी हमारे इस संस्था के उप सचिव हैं। इसके बाद इसमें श्री ललित जी हैं, श्री घनश्याम जी हैं और इसके बाद श्री ऋषि जी हैं। तो ये हमारे संस्था के जो 3 सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, ये हमारे 5 पोस्ट हैं। इस संस्था के उद्देश्य से जो मुख्य उद्देश्य हैं, पर्यावरण की रक्षा करना, एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करना भारत को, और सभी लोगों को जागरूक करना, योग को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा और जो बालिका शिक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इस संस्था का निर्माण हुआ और हमारा ये मेन उद्देश्य था। अब हम बात करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, तो मैं आपको कोविड से पहले यानी जो वैश्विक महामारी जो कोरोना है उससे पहले की यदि बात करूं, तो इसमें हम लोगों ने सेक्टर 27, 29, 30, सेक्टर 17, नवा रायपुर के सेक्टर में हम लोगों ने बहुत कार्य किया। मैं कुछ कार्यों को जैसे आपके समक्ष बताना चाहता हूं और यह सब कार्य जो हमने किए आप सबके सहयोग से ही संपन्न हो पाया। इसमें हमारे संस्था के जो सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो हमारे मुख्य सदस्य हैं, इन लोगों के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह की जो सहयोग है वो हमें प्राप्त हुआ और इसके अलावा जनता का भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ। सेक्टर 27, 28, 29, 30 और सेक्टर 17 में बहुत सारे जन जागरूकता के कार्यक्रम किए, जिसमें हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। हमारा कार्यक्रम जो था 2 अक्टूबर को सबसे पहले मिनी मार्केट में हम लोगों ने कपड़े के थैले वितरित किए और जो लोग भी प्लास्टिक के थैलों में सब्जियां लेके जा रहे थे उनसे हमने आग्रह किया कि आप आज के बाद प्लास्टिक के थैले में सब्जी लेके नहीं जाएंगे और अपने घरों से जिस तरह जब निकलते हैं मार्केट के लिए तो पर्स, मोबाइल इत्यादि लेके निकलते हैं, तो उसी तरह से आप एक कपड़े का थैला लेकर निकलिए और कपड़े के थैले में सब्जियां, फल, दूध, अंडे इत्यादि लेकर आइए। इसके बाद हम लोगों ने राखी जो स्कूल है, राखी स्कूल में 600 बच्चों का एड्रेस किया। उसके बाद हम बात करें अपने अगले कार्यक्रम की, तो हमारे श्री मनोज शर्मा जी हैं सेक्टर 27 में, उनके सहयोग के माध्यम से जो सेक्टर 28 के पीछे, नवा गांव के पीछे झांझ लेक है, छठ के बाद हम लोगों ने वहां उस तालाब की सफाई की
वहां तालाब किनारे बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी, वो छठ के बाद हम लोगों ने सफाई की। प्लास्टिक की थैलियां, थर्मोकोल, प्लेट, पाउच, बिस्किट, नमकीन इत्यादि के कुरकुरे के पैकेट थे, उसकी सफाई की। फिर हम लोगों ने डोर टू डोर सेक्टर 27 और 29 में डोर टू डोर विजिट किया और लोगों को माध्यम से समझाया। ये जो हमारा पंपलेट आप देख सकते हैं, इस पंपलेट के माध्यम से लोगों को समझाया कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक कितना हानिकारक है आप देख सकते हैं। और इस पंपलेट में छोटी छोटी बातें लिखी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हम लोग किस तरीके से अपने पर्यावरण की रक्षा को कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है और हम कैसे इसको वो कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो बातें हैं, हम जब भी बाहर निकले तो कपड़े का थैला लेकर निकले, दूध, फल, अंडा, ब्रेड इत्यादि कभी भी हम लेके आए तो उसे कपड़े के थैले में लेके आए। बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक होके आते हैं, तो उस प्लास्टिक को हम यूज करने के बाद ऐसे जगह ना फेंक दें कि जहां वो गाय खाएं और जानवर खाएं और वो जानवर और गाय के पेट में चला जाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। इसके अलावा हम लोगों ने लोगों को यह भी जागरूक किया कि आपको मतलब इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इससे कैसे पृथ्वी को हानि पहुंचती है। सिंगल यूज प्लास्टिक आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, सब्जी लाने के बाद थैली में कचरा लेके फेंक देते हैं, गाय खा जाती हैं और गाय नहीं खा पाती तो कचरे के डस्टबिन में जाता है और वहां से क्या होता है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे जो उर्वरक खेत हैं इन खेतों में जाता है और वहां वो कुछ सालों से लेकर सैकड़ों सालों तक पड़ा रहता है और उस खेत को धीरे धीरे बंजर बना देता है। इसके बाद वो खेत के माध्यम से फिर हमारे नदियों और जलाशयों के माध्यम से हमारे जल को प्रदूषित करता है और नदियों में जाता है और नदियों में जाने के बावजूद फिर वो क्या होता है कि हमारे समुद्र में जाता है और समुद्र में जाने के बाद समुद्री जीव जंतु और वहां के जो जलीय जीव जंतु हैं उनको भी प्रदूषित करता है और धीरे धीरे उनके पेट में चला जाता है और छोटी मछलियां जो होती हैं उनके पेट में चला जाता है, खाने के चक्कर में वो खा लेती हैं और इस तरह से जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक है और हमारे जलाशय को भी प्रदूषित करता है।